जय हिंद दोस्तों। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपने ले रखा है तो आपको पता होगा दो तरह का रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, रेगुलर और कंपोजिशन। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन डीलर की। अगर आपने अपने आप को छोटे दुकानदार यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तब भी आप जीएसटी कंपोजिशन का फायदा उठा सकते हैं। कंपोजिशन लेने के बाद में आपको 3 महीने बाद जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ती है, जिसे कि CMP 08 का फॉर्म बोलते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का या किसी भी क्वार्टर का आपने भरना है तो दोस्तों सेम ही प्रोसेस आपका रहने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप पहले आपको अपना जो टैक्सेबल वैल्यू निकालनी बताएंगे, फिर आपको कितना टैक्स भरना है, कैसे भरना है, उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देर ना करते हुए कंपोजिशन डीलर के लिए CMP 08 लाइव प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा जीएसटी दो तरह की होती है, रेगुलर और कंपोजिशन। हम इस वीडियो के अंदर आपको जीएसटी कंपोजिशन की रिटर्न भरने सिखाने वाले हैं। आपको पता होगा आफ्टर क्वार्टर एंड 3 महीने का क्वार्टर होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी फिलहाल दिसंबर का क्वार्टर खत्म हुआ है। आपको CMP 08 का फॉर्म भरना होता है। ये दोस्तों कोई रिटर्न नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको टैक्स भरना होता है। लेकिन जब आप टैक्स भरेंगे तो उसकी सेल भी आपको बतानी होती है। टैक्स आपको भरना पड़ेगा टैक्सेबल सप्लाई का। अगर मान लीजिए आप टैक्स फ्री आइटम को बेच रहे हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, कोई कैटल फीड हो गया, या ऐसा कोई भी आइटम जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, उस पे आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन फिर भी ये फॉर्म तो आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप सेल देते हैं तो उसका 1%, अगर आप सर्विसेज देते हैं तो 6%, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और कंपोजिशन में आपने अपने आप को रजिस्टर किया है तो 5% आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो क्वार्टर खत्म हुआ था, इसकी 18 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको अपना CMP 08 का फॉर्म भर देना है। हमारे इस प्रैक्टिकल दोस्तों जो आपको बताने वाले हैं फॉर्म भर के, उसके अंदर एक व्यक्ति की सेल है 5,10,000 रुपए। अब हो सकता है ये सारी की सारी सेल अगर आपकी टैक्स फ्री की है तो आपको एक भी रुपए जीएसटी नहीं भरना है, लेकिन ये सेल तो बतानी पड़ेगी। अब ये बोलता है कि टैक्सेबल सेल, इस 5 लाख में से 1,98,000 रुपए की सेल हमने ऐसी की है जिसके ऊपर से जीएसटी लगता है, चाहे 5, 12, 18, 28 कोई भी लगता हो, और 3,12,500 की हमारी जो सेल है वो बिना जीएसटी वाली है। अब हम आपको जीएसटी के पोर्टल पर लेके चलते हैं। किसी भी ब्राउजर में आने के बाद आपको gst.gov.in लिख देना है। इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुद से रिटर्न भरना चाहते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए होगा। उसके बिना आप अपनी ये CMP 08 की रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो आपको लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन के लिए मैंने आपको बताया यूजर आईडी अगर आपको नहीं पता है और आपकी मेल आईडी आपकी दी हुई है तो फॉरगेट यूजर नेम कर सकते हैं। अगर आपको यूजर नेम पता है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और आपको दोनों ही नहीं पता है और आपने जिससे जीएसटी नंबर लिया था उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको अपना यूजर नेम बता देंगे। अगर वो नहीं बताते हैं तो लोकल जीएसटी ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद आप एक एप्लीकेशन एफिडेविट देंगे तो वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है। वो डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाने वाला है। अब दोस्तों रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पे डायरेक्ट भी आपको दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है तो सर्विसेज के अंदर जाकर के रिटर्न में जाकर के रिटर्न डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर सकते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, अब आपसे कुछ चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर, आपका फाइनेंशियल ईयर दोस्तों ये देखिए जब से आपने जीएसटी लिया है सारे फाइनेंशियल ईयर आपको दिखाएगा। अब 24-25 का मतलब ये हुआ कि 1/4/24 से लेकर के 31/3/25। अब इसके जो क्वार्टर होते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी ये वाला क्वार्टर हमारा खत्म हुआ है। इसके बाद ऑटोमेटिक ये पीरियड आपका ले लेगा क्योंकि 3 महीने की रिटर्न आपकी ये जो फॉर्म है जाता है। अब हम सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो CMP 08 और GSTR 4A। ये GSTR 4A पर अगर आप क्लिक करते हैं इसका ये मतलब हुआ कि सामने वाले व्यक्ति से जिससे आपने माल खरीदा है और आपको अपना जीएसटी नंबर उनको दिया था, तो यहां पर आप B2B इनवॉइस पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहां पे जिन जिन फर्म से आपने माल खरीदा है उनका सारा डिटेल यहां पे आ जाएगी। इसका मतलब यह है आपको इसको परचेज में बुक करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ परचेज आपकी यहां पे शो ना कर रही हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहां पर के बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आने के बाद हमें CMP 08 का फॉर्म भरना है। यहां पे क्वार्टर जो फिर से हम
सेलेक्ट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हम कर देंगे सर्च। ये देखिए 18 जनवरी 2025 तारीख भी ड्यू डेट बता रहा है, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रिपेयर ऑनलाइन पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आपने नील की रिटर्न भरनी है, मतलब ना कोई आपकी सेल है ना कोई आपकी परचेज है, जीरो की भरनी है, आपको भरनी तो जरूर पड़ेगी। ये चारों CMP08 भरी होगी तभी आप GSTR 4 की रिटर्न साल खत्म होने के बाद भर सकते हैं। तो इस पे सिंपली क्लिक करके सेव करके और फाइल कर देनी है। हमने नील की नहीं भरनी है, हमने आपको यहाँ पे बताया था। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट सप्लाई, मतलब आपने कितनी सेल की है और जिसके अंदर फ्री वाली सेल भी इंक्लूड है। तो हमारी टोटल सेल थी 5,10,500 रुपए। तो हमने क्या किया, 5,10,500 रुपए हमने डाल दिया और टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे आ गई हमारी 5,10,500। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, लेकिन हम हमारा माल एक ही स्टेट में बेचते हैं क्योंकि हम कंपोजिशन के हैं। अब सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोस्तों आधा आधा यहाँ पे जाएगा, एक में डालोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं फिर से आपको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, 1,98,000 रुपए हमारी जो टैक्सेबल सेल थी, 1,98,000 इंटू या तो 1% करें या इंटू 0.01 करेंगे, 1980 रुपए का टैक्स बनता है। अब इसके अंदर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 990 रुपए का हम सेंट्रल टैक्स और इतना ही स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे जैसे ही हम 990 लिखेंगे तो दोस्तों 990 सेंटर में और 990 ही स्टेट में हमारा आ गया है। इनवर्ड सप्लाई RCM के अंदर पहले आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आप रेंट पे करते हैं उस पे भी RCM भरना था, लेकिन वो अब इन्होंने नोटिफिकेशन डालकर वेव कर दिया है। तो हमारा टैक्स दोस्तों 990 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सेव कर देना है। सेव रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है इन्होंने, ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। जैसे ही प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक या तो इसको रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट है, हमारी लायबिलिटी तो ये चेक करेगा ना हमारा कितना टैक्स बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमें प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से ये हमारा लेजर आ जाएगा कि हमारा कितना पैसा इनके पास पड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों 50 रुपए आपके लेट फीस में पड़े हैं और ये 50 रुपए पड़े हैं, हमें भरना है टैक्स। तो टैक्स के अंदर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0। इंटीग्रेटेड में तो वैसे भी हमें भरना नहीं होता है, सेंट्रल और स्टेट में हमारे 0 पड़े हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो हमारा ये चालान क्रिएट करेगा, ये देखिए क्रिएट चालान पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ये GST भरना है। तो GST भरने के लिए ऑटोमेटिक ही जितना हमारा कम पड़ रहा होगा उतना GST ये यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे। अब हमें 3 ऑप्शन देंगे। ये ई पेमेंट का मतलब है यही बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आपने बैंक में जाना है, कैश के अंदर भरना है तो ओवर द काउंटर, नेफ्ट RTGS से भरना है तो भी, ये दोनों में बैंक में जाना पड़ेगा। ई पेमेंट पर आपको क्लिक करके जनरेट चालान पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों जनरेट चालान पर आप क्लिक करेंगे आपको नीचे फिर से आ जाना है। अब ये बोलता है कि इंटरनेट बैंकिंग से भरना है तो प्रेफर्ड बैंक्स, नेट बैंकिंग से आपने भरना है, आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भरना है तो यहाँ पे चार्ज लगा देते हैं ये आपके कई बार ये। इसके बाद में भीम UPI सबसे बेस्ट और अच्छा, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन है। कितने सारे बैंक हैं, ज्यादा बैंक नहीं है। तो अगर आपका इन 5 में बैंक में खाता नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको किसी भी बैंक के पेमेंट गेटवे पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे कुछ ये यूजर आईडी पासवर्ड ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है। स्किप द स्टेप आपको कर देना है। अब सिंपली आपको ये देखिए शो कोड कर रहा है। शो कोड का मतलब है कि आप इससे यहाँ पे जैसे ही शो कोड करेंगे तो 1980 रुपए का ऑटोमेटिक ही आपका बार कोड आ जाएगा। इसको आप फोन पे, गूगल पे, किसी से भी भर सकते हैं। हम आपको ये एडवाइस देंगे दोस्तों, आप अपने ही सेविंग खाते से भरें या करंट से भरें, ताकि इन फ्यूचर में आपको इसका हिसाब देना इजी हो जाए। जैसे ही हमने फोन पे, गूगल पे से भरा, योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, 1980 रुपए इन्होंने भर दिए हैं। ये बैंक की ट्रांजैक्शन आईडी है, आप अपनी रसीद को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपना लेजर भी देख सकते हैं, तो उसमें वहां पे शो कर जाएगा। हमने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। तो 900, अब ये देखिए कैश का बैलेंस हमारा पहले 0 था, अब 990 यहाँ आ गया, 990 यहाँ, और ये लेट फीस मिला करके इतना आ गया है। तो नीचे जैसे हम आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे चेकबॉक्स पर, हम उस साइनिंग पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे और फाइल CMP08 पर क्लिक कर देंगे। अब ये बोलता है कि आपका, हम जो भी कैश का लेजर है वो एडजस्ट कर रहे हैं, बाद में रिवर्स नहीं करेंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यस कर दिया है। अब हमें लास्ट ऑप्शन आ गया है कि आप अपनी CMP08 भर दीजिए। ये देखिए फॉर्म है, ये फाइल नहीं है। अब 2 ऑप्शन दे रहा है, डिजिटल सिग्नेचर कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, इनको चाहिए होते हैं, लेकिन आप एक इंडिविजुअल है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। फाइल विद EVC आपको कर देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड
दोस्तों आपको ये मेल आईडी पर भी और इस मोबाइल नंबर पर भी चला गया है, ये आपको दोनों में सेम गया है, वो यहाँ पे देख करके डाल देना है। मोबाइल या ईमेल आईडी से आपको वन टाइम पासवर्ड लेने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरह का ग्रीन कलर का मैसेज आएगा, CMP08 इस GST नंबर की, इस पीरियड की आपने इस तारीख को फाइल कर दी है और आपका रेफरेंस नंबर भी आ चुका है। अब हम वापस से डैशबोर्ड पर आते हैं। डैशबोर्ड पर या आप रिटर्न्स के अंदर भी जाते हैं, ये देखिए फाइल्स रिटर्न पर अगर आप आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपका जो क्वार्टर है दिसंबर वाला उसको सिलेक्ट करते हैं अगर, और इसके बाद में सर्च करते हैं और नीचे आ जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं फाइल्ड आ रहा है। यहाँ पे पहले ड्यू डेट आ रही थी, अब फाइल्ड आ रहा है। तो हर 3 महीने बाद आपको ये CMP08 का फॉर्म भरना है और उसके साथ में ही साल खत्म होने के बाद आपको दोस्तों GSTR4 की रिटर्न भरनी है। ये पहले 30 अप्रैल होती थी, अब इन्होंने जून कर दी है, तो उसका भी टाइम आपके लिए बढ़ा दिया है। इस तरह से CMP08 का फॉर्म आप भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और CA टैक्स प्रोफेशनल का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, तो खुद भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट, कहां से पैसा आ रहा है, सेल परचेज, सारा का सारा मेंटेन करें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।